ये कहानी है फिल्म शूटिंग की। फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जो जंगल में एक सेब लेकर अपनी माँ के पास दौड़ते हुए आती है। उसकी माँ का नाम जेसिका होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं। जेसिका अब अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है और उससे कहती है कि बेटा, यहाँ तो पहले से ही बहुत सारा सेब रखा है और इसे लेने की क्या जरूरत थी। फिर वह अपने काम में लग जाती है। दरअसल जेसिका अपने पिता के घर में रह रही होती है जिसकी कुछ सालों पहले मौत हो चुकी थी। जेसिका की माली हालत भी कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए वह अपनी माँ के पास जाना चाहती है और अपनी माँ को कॉल लगाती है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुमने नशा छोड़ दिया है तो बेशक आ सकती हो। इसलिए अब वह अपनी माँ के पास जाने की तैयारी करने लगती है और कुछ सामान लेने के लिए वह स्टोर रूम में जाती है। तभी स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब वह काफी परेशान हो जाती है। दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता। तभी किसी की आहट उसे सुनाई देती है और वह आदमी उस दरवाजे को खोल देता है। दरअसल यह जेसिका का पति होता है जो काफी दिनों बाद मिलने आया था। वह बहुत नशा करता है जिसके वजह से जेसिका उसे यहाँ नहीं आने देती ताकि उसके बच्चों पर उसका कोई बुरा असर ना पड़े। पर आज वह अकेले नहीं आया था, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं होता। उन दोनों को देखकर जेसिका भड़क जाती है और फौरन दोनों को वहाँ से चले जाने को कहती है। यह सुनकर उसका पति काफी गुस्सा हो जाता है, उसे मारता है। उसके बाद उसे उसी स्टोर रूम में बंद कर देता है। अब जेसिका उसे काफी मिन्नतें करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे जाने दो, मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। पर वह उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजे पर कील ठोक देता है और जिसमें से एक कील जेसिका के हथेली पर लग जाते हैं और उसका एक हाथ लहूलुहान हो जाता है। वह अपनी बेटी को कहती है कि तुम जल्दी से भाई को लेकर अंदर चली जाओ और दरवाजा बंद कर लेना, और वह ऐसा ही करती है। अब वह अपना मोबाइल खोजती है ताकि वह पुलिस को फोन कर सके, पर मोबाइल तो बाहर ही गिर जाता है। इस दौरान उसका पति वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर में उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और कहती है, मम्मा तुम कब बाहर आओगी, भाई रो रहा है। वह कहती है कि बेटा मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगी, तुम जल्दी से मेरा मोबाइल खोज कर दो और भाई के पास जाकर बैठ जाओ। वह चुप हो जाएगा। वह उसे मोबाइल लाकर दे देती है पर स्टोर रूम में मोबाइल काम नहीं करता। अब धीरे धीरे रात होने लगती है। उसकी बेटी को डर लगने लगता है और माँ को पुकारते हुए दरवाजा के पास ही लेट जाती है और माँ का हाथ पकड़कर वहीं सो जाती है। अब जब सुबह होती है तो वह फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता। वह अपनी बेटी को कहती है कि बेटा ऐसा कुछ ला कर दो मुझे जिससे यह दरवाजा मैं खोल सकूं। पर वह तो छोटी बच्ची थी और उसे जो भी समझ में आ रहा था वो लाकर दे रही थी। वह कभी छड़ी लाती तो कभी चम्मच तो कभी खिलौना लाकर देती और इसकी वजह से जेसिका काफी गुस्सा हो जाती है, उसे डांट भी देती है और इस तरह से एक और दिन बीत जाते हैं। अब अगले दिन उसकी बेटी बताती कि सैमी अंकल आए हैं और यह सुनकर जेसिका काफी घबरा जाती है और उसे कहती है कि फौरन यहाँ से जाओ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक दरवाजा मत खोलना। और वह फौरन वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर में दरवाजे के पास सैमी आ जाता है और वह उससे कहती है कि दरवाजा खोलो, पर वह इनकार कर देता है। वह कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहना और यहाँ से चले जाओ, पर वह नहीं जाता। फिर वह उसे लालच देती है और कहती कि यहाँ नशा करने का कुछ बचा है, अगर तुम यहाँ से जाने का वादा करो तो मैं तुम्हें वह दे सकती हूँ। और वह इसके लिए मान जाता है। वह कहती है कि तुम अपना हाथ अंदर करो। पहले तो वह इसके लिए मना कर देता है। जब जेसिका कहती है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ तो वह मान जाता है और धीरे से हाथ अंदर करता है और उसके हाथ अंदर करते ही जेसिका उसके हथेली पर जोर से हमला करती है और उसके हथेली को स्क्रू ड्राइवर से वही ठोक देती है। वह छटपटाने लगता है और उनसे विनती करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर वह नहीं मानती। वह जानती थी कि ये झूठा इंसान है और वह अगर यहाँ से वह छूट गया तो वो मेरे बच्चों को मार डालेगा। अब रात होते ही जेसिका की बेटी उसके पास आने लगती है पर वह उसे मना करती है कि यहाँ पर मत आना, पर वह नहीं मानती। और वह तो एक छोटी बच्ची थी, वह अपने माँ के बगैर रात नहीं बिता सकती थी, इसलिए उसके मना करने के बावजूद वह उस दरवाजे के नजदीक आ जाती है और उसके पास आते ही वह उसकी बेटी को पकड़ लेता है। अब वह अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके हाथ पर आग जला
देती है, जिसकी वजह से वह उसे छोड़ देता है और वही बेहोश हो जाता है। अब जेसिका छत तोड़कर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि वह कभी भी होश में आ सकता था और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए वह जल्दी से छत तोड़कर बाहर आ जाती है और अपने बच्चों के कमरे में पहुंच जाती है। अब जेसिका बच्चों को लेकर जल्दी से निकलना चाहती थी, पर बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वह बच्चों को लेकर वापस अंदर आ जाती है। पर उन लोगों का खाना गाड़ी में ही छूट जाता है और वह फिर वापस खाना लेने जाती है, और जल्दी करने की वजह से कुछ सामान वहीं गिर जाता है। तभी उसे उठाने लगती है, तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ देखती कि सैम वहाँ खड़ा है। वह जल्दी से दौड़कर दरवाजे के पास पहुँचती है, पर दरवाजा अंदर से बंद होता है, पर वह किसी तरह अंदर आ जाती है और देखती कि सैम बच्चों को पकड़ कर रखा है और उसके बच्चों के गर्दन पर चाकू रखा होता है। पर वह काफी मिन्नतें करती है अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए, पर वह नहीं मानता। तभी उसका पति वहाँ आ जाता है और सैमी को गन पॉइंट पर लेकर बच्चों को छुड़वा लेता है और सैमी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब उसका हस्बैंड स्टोर रूम में जाकर वह नशा का सामान और पैसे उठा लेता है और वही नशा करने लगता है और जेसिका को नशा करने को कहता है, जिसकी वजह से दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। पर इस बार जेसिका चुप नहीं रहती, वह भी जवाबी हमला करती है, उसे जोर का धक्का देती है, जिसकी वजह से वह नीचे गिरकर मर जाता है। अब आगे फिल्म में कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जेसिका आप भी उसी घर में रह रही होती है और अपनी माली हालत को ठीक करने के लिए एप्पल का जैम बनाकर बेचती है और उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा होता है और अपने बच्चों के साथ वह काफी खुश होती है। और इसी के साथ यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।